सिद्धांत क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। लॉकडाउन में क्लासेस नहीं चल पा रही हैं स्कूल की तरफ से, इसलिए ऑनलाइन क्लास 11th का भी शुरू किया जा रहा है। ठीक है, तो 11th के पहले क्लास में आज हम शुरुआत करते हैं और आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए जो 10th का परीक्षा इस बार बच्चे दिए हैं, जिससे वो सारे के सारे बच्चे पढ़ सकें। ठीक है, क्योंकि इस समय किसी भी स्कूल में क्लासेस तो नहीं चल पा रही हैं, ऑनलाइन लाइव क्लासेस चल रही होंगी। तो उसी प्रकार से अगर कई जगहों पर 11th के बच्चों पर उतना फोकस नहीं किया जा रहा है, तो आप लोग उन लोग ऐसे लोग के पास शेयर कर सकते हैं और पढ़ाई जिसे चालू हो जाए 11 की। ठीक है, तो चलिए आज के क्लास को शुरुआत करते हैं। सबसे पहला हमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट हेडिंग इसमें पढ़ना होता है बीमा। सबसे इम्पॉर्टेंट है जो कि फिज़िक्स के लिए हमेशा ज़रूरत पड़ती रहेगी। आप इंटर में 12 पहुँच जाएंगे, बीएससी करेंगे, कुछ भी आगे फिज़िक्स जब भी पढ़ेंगे आपको बीमा की लगातार आवश्यकता पड़ेगी। तो बीमा क्या होता है, बीमा की बात करें, बीमा क्या होता है तो ये परिभाषा लिखा गया, किसी भौतिक राशि की बीमाएँ, दिख रहा होगा, किसी भौतिक राशि की बीमाएँ वे होती हैं जिन्हें उस राशि के मात्रकों को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाते हैं। मतलब कि मूल मात्रक जो होते हैं उन पर कुछ चीज़ों को लिखा जाता है। जैसे मीटर स्क्वायर की अगर हम बात करें, मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये किसका मात्रक होता है, ये क्षेत्रफल का मात्रक होता है। तो ये जो दो है ये मूल मात्रकों पर चढ़ाया गया ना। देखो, किसी भौतिक राशि की बीमाएँ वे होती हैं जिन्हें उस राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए, यानी उसके मात्रक को व्यक्त करने के लिए क्या किया जाता है, घात में चढ़ाया जाता है। नहीं, घात में जैसे हमने 2 लिखा था तो ये 2 क्या हो गया, मूल मात्रकों पर चढ़ाते, 2 क्या हो गया, इसका बीमा हो गया। क्लियर, तो इसे हम ये हमारा हो गया बीमा की परिभाषा। अब किसी भी भौतिक राशि की जो बीमा निकालनी होती है, बीमा कैसे निकाली जाती है, बीमा निकालने के लिए हमें कुछ चीज़ें आना आवश्यक है। ठीक है, क्या चीज़ें, मूल राशियाँ कितनी होती हैं, मूल मात्रक कितने होते हैं। ठीक, तो हम लोगों ने पहले से पढ़ा है कि टोटल 7 मूल राशियाँ होती हैं। कितनी मूल राशियाँ होती हैं, 7 मूल राशियाँ होती हैं। तो इस साइड में देखिए आप लोग मूल राशि लिखी गई है, इसमें लिखा गया मूल मात्रक आपको दिख रहा है, और यहाँ पर लिखा गया बीमा। क्या लिखा गया, यहाँ पर बीमा लिखा गया है। ठीक है, तो आपको याद क्या रखना है, देखिए दूरी का मूल मात्रक क्या होता है, मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकेंड, ताप का केल्विन, धारा का एम्पियर, ज्योति तीव्रता का कैंडिला, पदार्थ की मात्रा का मोल। ठीक है, ये तो हमारा मूल मात्रक हो गए। अब इनकी बीमाएँ क्या होती हैं, एक बात हमेशा याद रखिएगा, बीमा को, जो बीमा होता है वो हमेशा, बीमा जो होता है वो हमेशा बड़े ब्रैकेट में लिखा जाता है। ठीक है, कैसे लिखा जाएगा, बड़े ब्रैकेट में हमेशा लिखा जाता है। ठीक है ना, चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हमें क्या पढ़ना है, दूरी की जो बीमा होती है वो क्या होती है, यल होती है, कैपिटल यल। ठीक, दूरी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लेंथ कहते हैं ना, लेंथ। दूरी हो गया, विस्थापन हो गया, और लंबाई हो गया, चौड़ाई हो गया, ऊंचाई हो गया, ये सब एक प्रकार की दूरी ही है। जब भी दूरी को मापने की बात की जाएगी तो उसकी बीमा क्या होगी, यल होगी। ठीक, पहला क्लियर है बीमा। चलिए दूसरे बीमा की बात करते हैं, द्रव्यमान है। द्रव्यमान को इंग्लिश में क्या कहते हैं, द्रव्यमान को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, द्रव्यमान को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, हम लोग जानते हैं, द्रव्यमान को कहा जाता है मास। क्या कहते हैं, मास। और मास का पहला अक्षर क्या है, यम है, तो इसकी बीमा जो होगी वो क्या होगी, कैपिटल यम। ठीक, चलिए अब हम बात कर लेते हैं, अगला क्या हमारा है, तीसरा हमारा समय है। समय को इंग्लिश में क्या कहते हैं, टाइम। टाइम का पहला अक्षर टी है, इसलिए इसकी बीमा क्या होगी, टी होगी। ठीक, यानी दूरी को लेंथ कहते हैं, यानी यल हो गया। द्रव्यमान यानी मास, द्रव्यमान को इंग्लिश में मास कहते हैं, तो यम हो गया। टाइम, समय का इंग्लिश में क्या होता है, टाइम, तो टाइम से क्या हो गया, टी हो गया। तो शुरू की ये जो तीनों हैं, ये तीनों के तीनों जो मूल बीमाएँ होती हैं इसके इंग्लिश के पहले अक्षर से ली जाती हैं। बाकी जो 3 हैं
वो इधर के पहले अक्षर से ली जाती है, इंग्लिश के पहले अक्षर से। जैसे ताप का केल्विन, केल्विन को किससे प्रदर्शित करते हैं, सॉरी केल्विन को के से लिखा जाएगा, तो इसको जो बीमा होती है वो क्या होती है, के होती है। या इसकी एक बीमा और भी होती है थीटा, क्या होती है, थीटा। और हमेशा याद रखना इसे बड़े ब्रैकेट में ही लिखा जाता है। ठीक, चलिए अगला हमारा है धारा। धारा का मात्र क्या होता है, एम्पियर। एम्पियर किससे शुरू होगा, ए से, यानी इसकी बीमा क्या हो गई, कैपिटल ए हो गई। अगला हमारा ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता को किस अगर लिखना चाहे, ज्योति तीव्रता की बीमा जो होती है क्या होती है, कैंडिला। कैंडिला को लिखना चाहे तो क्या होगा, सी डी होगा। तो ये हमारा बीमा हो जाएगा। क्लियर। तो 7 मूल राशियाँ होती हैं, उनके मूल मात्रक होते हैं और उनकी बीमा होती है। मोल की कोई बीमा नहीं लिखी जाती है। ठीक है, इसको ट्रिक के रूप में याद करना चाहें तो एक बोल सकते हैं कि शुरुआत के जो 3 हैं वो मूल राशियों के इंग्लिश नाम से उठाए जाते हैं, बाद के जो 3 हैं वो हमारे कहाँ से उठाए जाते हैं, वो हमारे मूल मात्रकों के इंग्लिश नेम से उठाए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ चीज़ों के बीमे सूत्र निकाल कर देखते हैं कि बीमे सूत्र क्या होगा। तो पहली बात, अगर किसी का भी बीमा हमको निकालना होता है तो उसका हमें मात्रक पता होना चाहिए। अगर हमें मात्रक पता रहेगा तभी हम बीमा निकाल सकते हैं, नहीं तो बीमा नहीं निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए आपको लिखा हुआ क्षेत्रफल। क्षेत्रफल की बीमा क्या होगी, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। अगर लंबाई गुणे चौड़ाई होता है तो अगर लंबाई गुणे चौड़ाई होता है तो आपको दिख रहा है लंबाई लिखा गुणे चौड़ाई लिखा गया। अब लंबाई की बीमा क्या होगी, कैपिटल यल, जैसा दिख रहा है। चौड़ाई की बीमा क्या होगी, ये भी कैपिटल, क्योंकि लंबाई भी एक प्रकार की दूरी होती है और चौड़ाई भी एक प्रकार की दूरी होती है, तो उनकी बीमा भी हमारी यल ही लिखी जाएगी जो दूरी की बीमा होती है। तो क्षेत्रफल की कुल बीमा क्या हो गई, यल स्क्वायर लिखा गया है। इसे स्क्वायर नहीं पढ़ते हैं, इसे क्या पढ़ेंगे, इसे यल2 पढ़ेंगे। घात भी नहीं पढ़ेंगे, यल स्क्वायर भी नहीं पढ़ेंगे, इसे क्या पढ़ेंगे, 2 पढ़ेंगे। तो यानी इसकी बीमा क्या हो गई, यल2। चलिए आगे बात करते हैं। अगला हमारा क्या है, अगला हम बात करते हैं तो अगला हमारा है यहाँ पर आयतन। क्या है, आयतन। अब आयतन का सूत्र आप सोचिए, आयतन का कोई भी सूत्र सोच सकते हैं। आयतन का सबसे मूल सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई की बीमा यल, चौड़ाई की बीमा यल और ऊंचाई की बीमा यल। तो देखिए 3 बार लिखा गया। अब यल को 3 बार गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा घात में, यानी इसे क्या पढ़ेंगे, यल3। क्या पढ़ेंगे, इसे यल3। तो ये किसका बीमा हो गया, ये हमारा आयतन का बीमा हो गया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। घनत्व की बीमा के बारे में सोचते हैं। घनत्व की बीमा क्या होगी, तो घनत्व का पहले सूत्र सोचिए। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। अब द्रव्यमान की बीमा कैपिटल एम लिखिए बटे आयतन। आयतन है ना, तो आयतन की बीमा क्या अभी ऊपर निकाला गया था, यल3। ठीक, अब हम क्या समझ सकते हैं, इस यल3 को ऊपर लेकर जाएंगे। जो ऊपर लेकर जाएंगे तो घात में माइनस हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, यल-3 हो जाएगा। तो घनत्व की बीमा क्या हो गई, यम यल-3 से क्या पढ़ेंगे, यम यल-3। इस प्रकार से पढ़ा जाएगा। तो ये क्या हो गया, घनत्व की बीमा हो गई। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर आपको सीखना है बीमा निकालना तो ज़रूर आपको कोशिश करनी पड़ेगी। और ये हम पहला क्लास हमारा है तो हम यहाँ पर ट्राई कर रहे हैं, बता रहे हैं आपको कैसे करना है। आप इस सब को खुद कीजिएगा, अपनी कॉपी में नोट्स बनाइए और अगर दिक्कत है तो बिल्कुल बताइए कमेंट बॉक्स में। ठीक, चलिए अगला हमारा है वेग। वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे क्या होता है, समय होता है। विस्थापन की बीमा क्या होगी, विस्थापन की बात करें तो वो भी एक प्रकार की दूरी ही होती है। 2 बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। ठीक है, तो विस्थापन की अगर दूरी है तो उसकी बीमा क्या हो गई, यल। टाइम बटे में है, टाइम की बीमा क्या हो गई, टी, तो टी लिख दिया गया। अब टी को ऊपर लेकर जाएंगे तो टी के घात में अभी कितना था, 1 था जब नीचे था। जब ऊपर लेकर जाएंगे तो टी के घात में कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो यानी हमारा हो जाएगा कितना, यल-t-1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, त्वरण की बात करते हैं। त्वरण बराबर क्या होता है, वेग बटे समय या वेग परिवर्तन बटे समयांतराल। अब वेग की बीमा भी हमने निकाला था यल-t-1, तो यल-t-1 लिख दिया बटे समय t लिख दिया। अब t को ऊपर लेकर जाएंगे, जब हर से अंश में लेकर जाएंगे तो घात का चिन्ह बदल जाएगा। तो यल-t-1 पहले से था, यहाँ दिख रहा है,
और एक t-1 और आ गया, तो t-1 कितना हो गया, t-2 हो गया। यानी त्वरण की बीमा क्या हो गई, Lt-2 हो गई। यहाँ देख सकते हैं आप लोग Lt-2 हो गई। ठीक है, चलिए ये 5 बीमा हमने निकाल दिया। चलिए एक 2 और निकाल देते हैं, बाकी आप लोग ट्राई कीजिएगा। चलिए हमारा दिया वो बल की बीमा क्या होगी, तो बल का पहले कोई सूत्र सोचिए ना। तो बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणित त्वरण। ये बराबर ये में आप लोग को याद होगा। ठीक है, नहीं याद हो तो याद करना ही पड़ेगा। तो बल का द्रव्यमान गुणित त्वरण होता है, तो द्रव्यमान की बीमा यम, त्वरण की बीमा Lt-2 हम पहले निकाल चुके हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। अब इसको सेट करके लिखेंगे यम Lt-2। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बल की बीमा आपको याद होना चाहिए। यम Lt-2 होता है, यम Lt-2 होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद कार्य की बात आ जाती है, तो कार्य की बीमा आप लोग निकालिएगा। कार्य की बीमा आपके लिए होमवर्क है, शक्ति की बीमा होमवर्क है, संवेग की बीमा होमवर्क है। ये 3 आप लोग खुद निकालिएगा, देख रहे हैं ना। और इसका आंसर मिलाने के लिए आप लोग इसकी शॉट ले लीजिएगा, इस वीडियो में आपको मिल ही जाएगा कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक, तो बस पहले इतना क्लास, आज की क्लास में इतना ही रहेगा। और आप लोग बताइएगा क्लास कैसा है, अगर समझ में आ रहा तो फिर आगे भी बढ़ाया जाएगा ऐसे। हाँ, चलिए ठीक है।